ब्रह्मचर्य की विषय आज के समय में जितना उपेक्षित है उतना ही महत्वपूर्ण भी। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक आदत आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है और आपको 100 गुना ज्यादा आकर्षक बना सकती है तो शायद आपको यकीन हो, लेकिन सच यही है कि ब्रह्मचर्य की शक्ति अद्वितीय है और जब इसे सही तरह कैसे अपनाया जाता है तो यह व्यक्ति के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाती है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति करता है। आपसे अक्सर देखा होगा कि आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए तहत को कोशिशें करते हैं, भी महंगी गाड़ियों से, भी स्टाइलिश कपड़ों से, तभी सोशल मीडिया पर दिखावे से। लेकिन क्या आपने सोचा है, क्या यह सब स्थायी है? क्या ऐसा करने से आप वास्तव में इसी को अपने पास लंबे समय तक रख सकते हैं? अब है नहीं, क्योंकि यह सब बाहरी चीजें हैं जो आपको आकर्षण केवल दिखावे से आता है, वह अस्थायी होता है। असली आकर्षण तो आपके भीतर से आता है, आपके व्यक्तित्व से, आपकी आंतरिक शक्ति से। ब्रह्मचर्य की बात करते हुए यह केवल शारीरिक संयम भी है। जब आप अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तब आप अपनी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं और यही वह बिंदु है जहां से असली आकर्षण शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ब्रह्मचर्य का आकर्षण से क्या संबंध है? जब आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं तब आप अपनी आत्मा के निकट आते हैं। आप उन छोटी छोटी चीजों के पीछे भागना बंद कर देते हैं जो आपको क्षणिक संतोष देती है। जब आप इस मानसिक अवस्था में होते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और आप में एक आंतरिक शांति और स्थिरता आती है जो दूसरों को आपकी ओर खींचती है। आपको लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास की दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं? वे कोई महंगा कपड़े नहीं पहनते और न ही उनके पास कोई बड़ी गाड़ी होती है, फिर भी लोग उनकी बातों से, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते हैं। इसका कारण उनकी आंतरिक शक्ति है जिसे वे ब्रह्मचर्य के माध्यम से बढ़ाती हैं। आइए एक नजर डालते हैं उन लड़कों पर जो हर लड़की को दी की तरह देखते हैं, लेकिन यह श्रद्धा के भाव से नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के इरादे से वे दिन रात लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं, बस इस उम्मीद में कि कोई लड़की उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। लेकिन क्या होता है, उन्हें न तो लड़की मिलती है न ही संतोष। वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण इस कोशिश में बर्बाद कर देते हैं और अंत में हाथ में कुछ भी नहीं होता है। सोचिए, अगर आपको हर रोज कोई आपकी पूजा करे, बिना किसी कारण के आपकी तारीफ दी, तो आप महसूस करेंगे कि शायद शुरू में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर एक अहंकार आ जाएगा। यही स्थिति आज की लड़कियों की भी है। इन कमजोर और कामुक लड़कों की वजह से आज कई लड़कियों का अहंकार आसमान पर है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़की इस भीड़ से अलग होते हैं। वे अपने जीवन में किसी और के वैल्यू एडिशन के पीछे नहीं भागते। वे अपने आत्मविश्वास से भरे होते हैं और किसी की बेवजह करने की जरूरत महसूस नहीं करते। यह मानसिकता ही उन्हें आकर्षक बनाती है। अब सवाल उठता है कि ब्रह्मचर्य और सफलता का क्या संबंध है? जब आप अपनी शारीरिक और मानसिक इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा आपके लक्ष्य पर केंद्रित हो जाती है। आप उन चीजों के पीछे अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जो को अस्थायी संतोष देती है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप अपने करियर में तेजी से सफलता हासिल करते हैं। जरा सोचिए, अगर आप 20 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दें और 10 साल तक इसे पूरी तरह निष्ठा से निभाएं, तो 30 की उम्र में आपका जीवन कैसा होगा? आपको न केवल करियर में सफलता मिल चुकी होगी, बल्कि आपकी उम्र भी धीमी गति से भरे। आप 30 साल के होते हुए भी आप एक जवान दिखेंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है। युवाओं के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह वह उम्र होती है
जब आपके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। लेकिन अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाते हैं तो यह बर्बाद हो जाती है। ब्रह्मचर्य के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा संरक्षित करते हैं, उसे अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर निर्देशित करते हैं। आजकल के युवा अक्सर सोशल मीडिया देती एप्स और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों में उलझे रहते हैं। वे अपनी पूरी ऊर्जा इन अस्थायी चीजों में खर्च कर देते हैं और अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। अगर वे इस समय में ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो वे जीवन में अद्भुत सफलता हासिल कर सकते हैं। चेहरे का पालन करने से आपको लड़कियों का पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वे खुद आपकी ओर आकर्षित होती, क्योंकि आपकी अंतरिक्ष शक्ति, आत्मविश्वास और अनुशासन उन्हें स्वाभाविक रूप से प्रभावित करता है। अब सवाल आता है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको इच्छाओं को समझना होगा। आपको यह पहचानना होगा कि कौन सी इच्छाएं आपको लक्ष्य से दूर ले जा रहे। मन का संयम ब्रह्मचर्य का पहला कदम है। मन का संयम आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। जब आपके मन में कोई ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जो अपने लक्ष्य, तो आपको उसे पहचान कर उस पर नियंत्रित पाना होगा। शारीरिक संयम का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से दबा दें। इसका मतलब है कि आप उन्हें सही दिशा में लगाएं। आपको यह समझाना होगा कि शारीरिक इच्छाएं अस्थायी होती हैं और इन पर नियंत्रण पाकर आप अपनी ऊर्जा को बेहतर उपयोग में ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य का आकर्षण क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य का आकर्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन को गहराई से समझने वाले विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य का आकर्षण यह सिर्फ एक धार्मिक या आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक जी शैली है जो आपके जीवन को पूर्णता और आकर्षण से भर देती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शांति, आनंद और सफलता की तलाश कर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करके आप इन सब चीजों को आसानी से पा सकते हैं? ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल कामुक इच्छाओं से दूर रहना नहीं है। यह एक ऐसा मार्ग है जो आपको आत्मिक और मानसिक ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक आकर्षण क्या है और यह कैसे जीवन को बदल सकता है। आजकल लोगों को ब्रह्मचर्य के बारे में तो पता है, लेकिन उसे यह पता भी नहीं है कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म यानी परमात्मा और चल रही है यानी आचरण। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में आत्मा और परमात्मा के मार्ग पर चलने का आचरण करना। यह केवल कामुक इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि अपने मन में विचार और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने का मार्ग है। यह एक संयमित जीवन जीने का तरीका है, जिसमें न केवल शारीरिक इच्छाओं बल्कि मानसिक और भावनात्मक इच्छाओं को भी नियंत्रित किया जाता है। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य हमारी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना है, ताकि हम अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य का आकर्षण। जीवन के विभिन्न पहलुओं में यह अच्छा है। पहलू जो आपके अपने ब्रह्मचर्य में बहुत फायदेमंद है। नंबर 1, पहलू मानसिक शांति और संतुलन का आकर्षण। आज की दुनिया में मानसिक शांति पाना बहुत कठिन हो गया है। तनाव, चिंता और विचारों का बोझ हमें हर दिन थका देता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है। इसका आकर्षण यही है। यह आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं बिना किसी मानसिक उलझन के। नंबर 2, पहलू शारीरिक शक्ति और ऊर्जावान जीवन। जब आप अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते हैं, वह ऊर्जा आपके शरीर में संचित होती है। से आपकी शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति में सुधार होता है। आप दिन भर ऊर्जावान और ताजगी महसूस करते हैं। ब्रह्मचर्य का यह आकर्षण न केवल स्वास्थ्य को बनाए रखता है, कि जीवन को एक नई दिशा भी देता है। हम 3 पहलू आत्मविश्वास और आत्म संयम का विकास। कर्मचारियों का पालन करना कोई आसान कार्य नहीं है,
के लिए आत्मसंयम और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन जब आप इसमें सफल होते हैं तो आपका आत्मविश्वास अद्भुत रूप से बढ़ता है। आत्मसंयम का यह आकर्षण को न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि आपके प्रोफेशनल जीवन में भी सफलता दिलाता है। नंबर 4, हेलो, उत्कृष्ट संबंधों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह अपने संबंधों में अधिक गहराई और संवेदनशीलता महसूस करता है, दूसरों की भावनाओं और जरूरत को अधिक अच्छे से समझ पाता है कि ब्रह्मचर्य के अभ्यास से व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ती है, इस संबंध में विश्वास और प्रेम बढ़ता है। 5 पर सफलता की ओर आकर्षण। प्राचार्य आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, अपनी ऊर्जा को भटकने नहीं देते, तो आप अपने कार्यों में अधिक समर्पित होते हैं। हमारे और ध्यान आपको जीवन में महान सफलता दिलाने में मदद करता है, पढ़ाई और करियर हो या व्यक्तिगत विकास हो। ब्रह्मचर्य आपको हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। पहले, आत्मिक जागृति और आत्म साक्षात्कार। ब्रह्मचर्य का पालन करने का सबसे बड़ा आकर्षण है आत्मिक जागृति। अपनी इच्छाओं और विकारों से मुक्त हो जाते हैं तो अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचानने लगते हैं। ऊर्जा हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं, संसार की सीमाओं से परे देखने लगते हैं। अब बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। 5 नियम जो आपको ध्यान से सुनना जरूर चाहिए। 1 नियम, विचारों को शुद्ध रखें। चेहरे का पालन सबसे पहले हमारे विचारों से शुरू होता है। विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखते हैं, हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है। इसलिए आप ध्यान और सकारात्मक विचारों का सहारा ले सकते हैं। पर 2, समुचित दिनचर्या और अनुशासन का पालन। अनुशासन के बिना संभव नहीं है। अपनी दिनचर्या को अनुशासित करना होगा। सुबह जल्दी उठना, योग और ध्यान करना, सही भोजन लेना और समय पर सोना। स्वस्थ दिनचर्या से ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान हो जाता है। 3, मीडिया और अन्य विकर्षण से दूर है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया और डिजिटल विकर्षण का पालन करने के लिए को अनावश्यक और नकारात्मक कंटेंट से दूर रहना होगा, ताकि आपके विचारों में शुद्धता बनी रहे। मचा नियम, योग और ध्यान का अभ्यास। योग और ध्यान आपको उद्देश्य पर ध्यान दें। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो अपने जीवन के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इसे एक लंबी यात्रा के रूप में देखा, जहां हर दिन आपकी आत्मा और जीवन का आकर्षण बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य के पालन में आने वाली चुनौतियों। यह 2 चुनाव दिया जो आपको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 की बात करें तो दोस्तों, शारीरिक और मानसिक विकर्षण सबसे बड़ी चुनौती होती है। शारीरिक और मानसिक विकर्षण पर काबू पाना। इसे दूर करने के लिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा और अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। नंबर 2, चुनौतियां, समाज और बाहरी दबाव। हमारे समाज में ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन हो सकता है, क्योंकि लोग इसे समझते नहीं हैं या इसकी आलोचना करते हैं। आपको दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपने मार्ग पर चलते रहना होगा। ब्रह्मचर्य का आकर्षण अनंत है। यह जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देता है। यह केवल एक शारीरिक अनुशासन नहीं है, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा है। जब आप इसका पालन करते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं, बल्कि अपने आसपास के वातावरण और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के की है, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन साधारण परिवार से था और उसका जीवन एक सामान्य ग्रामीण लड़के की तरह ही बीत रहा था। परंतु उसके मन में एक असाधारण जिज्ञासा थी। उसे अपने शरीर, मन और आत्मा के रहस्यों के बारे में जानने की गहरी लालसा थी। अर्जुन के माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था और अपने गांव के स्कूल में वह सबसे आगे था। एक दिन स्कूल में विज्ञान की कक्षा के दौरान शिक्षक ने जीवन की उत्पत्ति और प्रजनन के बारे में पढ़ाया। यह विषय अर्जुन के लिए बहुत आकर्षक था। उसने सुना कि मानव जीवन की उत्पत्ति
एक छोटे से वीर्य के कण से होती है, जिसमें सैकड़ों जीवन के बीज छिपे होते हैं। एक छोटी सी बूंद में इतनी शक्ति होती है कि वह पूरे जीवन को जन्म दे सकती है। उस दिन के बाद से अर्जुन के मन में इस विषय को लेकर और अधिक जानने की चाह पैदा हुई। वह सोचने लगा कि आखिर एक बूंद में इतनी शक्ति कैसे होती है। क्या यह शक्ति केवल शारीरिक है या इसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा भी शामिल है? अर्जुन के जीवन में तब बदलाव आया जब एक साधु महात्मा उनके गांव आए। वह साधु तपस्वी थे और योग और ध्यान के बारे में बहुत ज्ञान रखते थे। अर्जुन ने उनकी सेवा की और बदले में उनसे ज्ञान की बातें सुनता। एक दिन उसने साधु से पूछ लिया, गुरुजी, क्या सच में एक बूंद वीर्य में इतनी शक्ति होती है? साधु मुस्कुराए और बोले, हां बालक, एक बूंद वीर्य में न केवल शारीरिक शक्ति होती है, बल्कि यह आत्मिक ऊर्जा का भंडार भी है। यदि कोई अपने वीर्य को संयमित कर ले तो वह अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर सकता है और जीवन में महान उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन ने उनके शब्दों पर गहराई से विचार किया और साधु से पूछा कि वह कैसे इस शक्ति को जान सकता है। साधु ने उसे ब्रह्मचर्य, योग और ध्यान का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति की आत्मा और मन की शक्ति बढ़ती है। यह वीर्य केवल शारीरिक तरल नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है। जब तुम इसे संभालोगे तब यह ऊर्जा तुम्हारे मन को, तुम्हारे विचारों को और तुम्हारे कर्मों को शक्तिशाली बनाएगी। अर्जुन ने इस मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उसने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। शुरू में यह कठिन था क्योंकि उसकी उम्र और उसका स्वभाव उसे बाधा देता था, परंतु अर्जुन की दृढ़ निष्ठा ने उसे इस मार्ग पर बनाए रखा। कुछ महीनों के बाद अर्जुन ने अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस की। उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया। ध्यान पढ़ाई में गहरा होता गया और वह कठिन विषयों को भी आसानी से समझने लगा। गांव के लोग उसकी इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वे नहीं समझ पाते थे कि आखिर अर्जुन में ऐसी शक्ति कहां से आई। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें दूर दूर से लोग आए थे। आयोजन में एक विद्वान संत ने भाषण दिया और उन्होंने भी ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम की बात की। अर्जुन ने संत से उनके अनुभवों के बारे में पूछा और उन्हें अपने साधना के बारे में बताया। संत ने उसकी प्रशंसा की और कहा, तुम सही मार्ग पर हो पुत्र। जीवन की शक्ति को संभालना ही असली पुरुषार्थ है। अर्जुन ने अपनी साधना को और गहरा किया। उसने ब्रह्मचर्य के महत्व को समझा और इसके साथ ही उसे यह भी समझ आया कि आत्मसंयम से आत्मज्ञान की ओर बढ़ा जा सकता है। धीरे धीरे उसकी साधना का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर दिखने लगा। उसकी बुद्धिमत्ता और विवेक में बढ़ोतरी होने लगी। अर्जुन की कहानी यह बताती है कि एक साधारण व्यक्ति भी आत्मसंयम और साधना के माध्यम से असाधारण बन सकता है। एक बूंद वीर्य की शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह आत्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। यदि कोई अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके इस ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करता है, तो वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। साधना और संयम के इस मार्ग पर चलते हुए अर्जुन ने जीवन के उच्चतम सत्य को समझा। उसने जाना कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा में है और यह ऊर्जा ही मनुष्य को जीवन की सभी बाधाओं को पार करने की क्षमता देती है। अर्जुन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्म संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करके व्यक्ति न केवल अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा को भी सशक्त कर सकता है। यह कहानी उस महान यात्रा की है जो एक बालक ने अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और समझने के लिए की। ब्रह्मचर्य का पालन एक प्राचीन यौगिक और वैदिक जीवन शैली का अंग है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। इसका अर्थ है संयम का पालन करना, न केवल यौन इच्छाओं पर बल्कि सभी प्रकार की इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण रखना। ब्रह्मचर्य के कई फायदे हैं।
जो जीवन के हर पहलू में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यहां ब्रह्मचर्य के मुख्य लाभ दिए गए हैं। ऊर्जा का संरक्षण। ब्रह्मचर्य के पालन से शरीर में ऊर्जा का संचय होता है। वीर्य में बहुत अधिक ऊर्जा और पोषक तत्व होते हैं और इसके संरक्षण से शरीर की ऊर्जा में वृद्धि होती है। स्वस्थ शरीर। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति कम बीमार पड़ता है। यह शारीरिक कमजोरी को दूर करता है और शरीर को स्फूर्ति और ताकत से भर देता है। दीर्घायु और युवावस्था। ब्रह्मचर्य के पालन से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है। इससे त्वचा में चमक और शरीर में ताजगी बनी रहती है और व्यक्ति लंबे समय तक युवा बना रह सकता है। ध्यान की गहराई। ब्रह्मचर्य का पालन करने से ध्यान में स्थिरता और गहराई आती है। इससे मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर पाता है। मानसिक स्पष्टता। ब्रह्मचर्य के पालन से मानसिक धुंधलापन दूर होता है और विचार स्पष्ट होते हैं। इससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों में भी शांतिपूर्वक निर्णय ले पाता है। तनाव में कमी। आत्म संयम से मन में शांति आती है और व्यक्ति अपने जीवन के तनाव को आसानी से झेल सकता है। ब्रह्मचर्य के कारण मानसिक संतुलन बेहतर होता है और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होती है। आत्म संयम। ब्रह्मचर्य का पालन आत्म संयम का अभ्यास है, जिससे आत्मनियंत्रण की क्षमता बढ़ती है। यह जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन लाने में मदद करता है। चरित्र में मजबूती। आत्म संयम से व्यक्ति का चरित्र सशक्त बनता है। इसका पालन करने से व्यक्ति के विचार और कर्म दोनों पवित्र होते हैं, जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आत्मविश्वास। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर पाता है तो उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इससे वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होता है। आध्यात्मिक जागरूकता। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति को पहचानने लगता है। यह ध्यान और साधना में सहायक होता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। आत्म साक्षात्कार। ब्रह्मचर्य से व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को समझने लगता है। यह उसे आत्मा की शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मेडिटेशन और साधना में सहायता। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति की आत्मा की गहराइयों में उतरने की क्षमता बढ़ती है। ब्रह्मचर्य से यह और भी सशक्त होता है, जिससे आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया सरल हो जाती है। स्मरण शक्ति में वृद्धि। ब्रह्मचर्य का पालन मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति की स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। रचनात्मक सोच। मानसिक एकाग्रता के कारण व्यक्ति की रचनात्मकता बढ़ती है। वह नए विचारों को विकसित कर पाता है और कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकता है। लक्ष्य पर केंद्रित रहना। ब्रह्मचर्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों पर केंद्रित रह सकता है। इसका पालन करने से उसे व्यर्थ की चीजों से ध्यान भटकने का खतरा कम होता है और वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग कर पाता है। पवित्रता और सम्मान। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति समाज में आदर और सम्मान पाता है। उसकी सोच में शुद्धता और पवित्रता रहती है, जिससे उसके संबंध दूसरों के साथ अच्छे होते हैं। संबंधों में स्थिरता। आत्म संयम से संबंधों में स्थिरता आती है। यह प्रेम, मित्रता और रिश्तों में सच्चाई और सम्मान को बनाए रखने में मदद करता है। सच्चे प्रेम की समझ। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति को सच्चे प्रेम और उसकी महत्ता का पता चलता है। वह शारीरिक आकर्षण से ऊपर उठकर आत्मिक प्रेम की ओर बढ़ता है। प्रजनन स्वास्थ्य। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति के प्रजनन अंगों की शक्ति और स्वास्थ्य बढ़ता है। इससे यौन संबंधी समस्याओं में कमी आती है और शरीर की संपूर्ण प्रणाली में संतुलन बना रहता है। संतुलित हार्मोन। आत्म संयम के कारण
शरीर में हार्मोन का संतुलन बना रहता है। यह न केवल यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी संतुलन लाता है। शारीरिक समस्याओं का समाधान। कई शारीरिक समस्याएं जैसे कमजोरी और थकान ब्रह्मचर्य का पालन करने से दूर हो जाती है। इसका कारण यह है कि वीर्य का संरक्षण शरीर को ऊर्जा और ताकत देता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए धैर्य, दृढ़ता और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके फायदे अद्भुत हैं। यह व्यक्ति को एक नए स्तर की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जा सकता है।